आज हमारे साथ कथनी करनी पर रसायन विज्ञान के प्रवक्ता डॉक्टर ताजुद्दीन खान जी हैं, जो अजीमुद्दीन अशरफ इस्लामिया इंटर कॉलेज बाराबंकी में प्रवक्ता के पद पर छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं। जो इनके शिक्षा के कार्यकाल पर अगर नज़र दौड़ाएं तो ये इनको 2 दशकों से अधिक समय हो चुका है और इनके पढ़ाए गए छात्र काफ़ी मेधावी और योग्य सिद्ध हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। वर्तमान में अगर आज की बात करें तो नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर अहमदाबाद में आयोजित बाल वैज्ञानिकों के कार्यक्रम में इनकी एक छात्रा ने लघु शोध की प्रस्तुति की है और जो एकदम आज ही की बात है ये। और इस पर डॉक्टर साहब अपने विचार रख रहे हैं, क्या बताते हैं जी डॉक्टर ताजुद्दीन जी। मैं डॉक्टर ताजुद्दीन खान अजीमुद्दीन अशरफ इस्लामिया इंटर कॉलेज में मैं 20 साल से रसायन विज्ञान प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। मैं सबका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ श्रीवास्तव जी को कि आज मुझे समय दिया इन्होंने बात करने के लिए। अभी जैसा कि श्रीवास्तव जी ने बताया कि नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में हमारी एक बच्ची वैष्णवी गुप्ता, जो काफ़ी पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, एक प्रोजेक्ट जो है आज ही 10 बजे उसका जो है प्रेजेंटेशन हुआ है, उसने प्रेजेंटेशन दिया है, इम्पैक्ट ऑफ इम्बैलेंस्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स के ऊपर, जो कि हमारे यहीं मजलेपुर, बनवा और शाहपुर के किसानों के साथ मिल करके बच्चे ने पूरा किया हमारे देख के। और मैं बच्ची को फिर से एक बार बधाई देता हूँ। रसायन विज्ञान के छात्रों को क्या दिक्कतें आती हैं और अगर उन दिक्कतों को पार कर लेते हैं तो वो शिक्षा की और देश के विकास में कितना आगे का काम अपना योगदान दे सकते हैं। देखिए, ज़्यादातर ये होता है कि रसायन विज्ञान के बारे में ये प्रचलित हो गया है। मैं अक्सर सुनता हूँ कि रसायन विज्ञान तो बस याद करने की चीज़ है, जबकि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझता, बल्कि मैं यहाँ तक कहता हूँ कि रसायन विज्ञान को अगर इन डेप्थ नॉलेज लेनी है, पढ़ाई करनी है, तो आपको इसे मैथमेटिक्स और फिज़िक्स से भी ज़्यादा समझने की आवश्यकता है। इसे आपको समझना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी एक परेशानी आती है बच्चों के साथ, वो आती है बेसिक फंडामेंटल नॉलेज की। मैं बल्कि इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ के श्रीवास्तव जी बात करूँगा कि जैसे हमें अगर किसी भाषा का ज्ञान है, हम उसे बोल तो सकते हैं, लेकिन अगर हमें लिखना हो तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी? हमें पहले उसके अक्षर ज्ञान की आवश्यकता होगी, फिर हमें मात्रा चाहिए होगी, फिर हमें कामा फुल स्टॉप, यानी इन सारी बातों के बगैर हम उस भाषा को लिख नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार से रसायन विज्ञान की अपनी एक भाषा है। जब तक बच्चे को जितने तत्व हैं उनके प्रतीकों का ज्ञान नहीं होगा, जब तक जितने यौगिक हैं उनके केमिकल फार्मूले उसको नहीं आ रहे होंगे, जब तक जो बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं नीचे से बच्चे को समझ नहीं आएंगी, तब तक बच्चा ऊपर +2 लेवल पे या उससे आगे की रसायन विज्ञान समझने में उसको बहुत कठिनाइयाँ होंगी। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहला काम जो होना चाहिए बेसिक लेवल पे बच्चों को, रसायन विज्ञान को अगर अपना करियर बनाना है, उन्हें इसमें अपना करियर चुनना है, आगे बढ़ना है, तो उन्हें पहले अपने फंडामेंटल्स को बहुत मजबूत करना चाहिए। और आगे जैसे जैसे वो बढ़ते हैं 9th 10th, जिस तरह की चीज़ें उनके सामने आती हैं, अपने गुरुजनों से जो है उसे अच्छे से समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। रटने या एकदम से याद करने की बात, इसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर देना चाहिए। मतलब इसमें सूत्रों और प्रैक्टिकल की बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो बातें पढ़ते हैं बच्चे, जिन चीज़ों को वो अपनी किताब में पढ़ते हैं, उसमें से मैक्सिमम चीज़ों को लैब में करके भी देख सकते हैं। तो अगर बच्चा एक्सपेरिमेंट के तरफ जाता है, एक्सपेरिमेंट करता है, उसको समझता है, तो उसकी जो थ्योरी है, जो उसने पढ़ी है, जो उसको पढ़ाया गया है, उसको अपने सामने करके देखता है, तो उसे और अच्छे से समझ पाता है। और वो, मैं यूँ कहता हूँ कि बल्कि वो ना भूलने के लेवल पे चला जाता है। अब उसे कभी उस बात को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। रसायन विज्ञान का प्रौद्योगिकी कृषि और किन किन क्षेत्रों में जो है ज़्यादा मतलब भविष्य है छात्रों का, इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, बच्चा अगर रसायन विज्ञान को पढ़ के अपना भविष्य इसमें बनाना चाहता है, तो इतने क्षेत्र हैं जिनको उंगलियों पे गिन नहीं सकते, अनगिनत कह सकते।
पहली बात, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ये बताऊं कि अभी बच्चा अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने जा रहा है। तो बोर्ड के एग्ज़ाम देने के बाद अभी तो उसको चाहिए कि अपने इस एग्ज़ाम पे कंसंट्रेट करे। उसके बाद बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। बच्चा अगर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसके 2-3 कॉम्पिटिशन्स हैं। अगर वो मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहता है तो भी उसके पास कई रास्ते हैं, उसके नीट में अपीयर होता है, बैठता है। लेकिन मैंने जैसा अभी पहले बताया कि जब तक बच्चे को इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगी, जब तक उसे समझ नहीं होगी विषय की, तब तक इन सारे कॉम्पिटिशन्स में उसको परेशानियाँ आएँगी। क्योंकि अगर उसने सुपरफिशियल नॉलेज रखी है, सरफेस पे ही है, डेप्थ में नहीं गया है, टॉपिक को उसने समझा नहीं है, तो उसको परेशानी आएगी। रही बात अपना क्षेत्र चुनने की, तो अपने इंटरेस्ट के आधार पे बच्चा डिफेंस सर्विसेज में भी जा सकता है। जो डिफेंस लेबोरेटरीज है डीआरडीओ की, उसमें बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं रसायन विज्ञान से संबंधित, जो ग्रेजुएशन के बाद होती हैं। उसके बाद बच्चा अगर जाना चाहता है फर्टिलाइजर्स, जितने भी फर्टिलाइजर्स की कंपनीज हैं प्राइवेट सेक्टर में, वहाँ पे उनकी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में उसके बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हायर एजुकेशन में जाता है, वो पीजी करता है, रिसर्च में जाता है, आगे बढ़ता है, तो उसके लिए इतने दरवाजे खुल जाते हैं कि आप को ताज्जुब होगा। मैं अपने पड़ोस में, अपने इसी लखनऊ में, हमारे पास सीएसआईआर की 4-4 बल्कि 6-6 लैब हैं, जिसमें रिसर्च के काम होते हैं और बच्चों को रिसर्च एसोसिएट के तौर पे रखा जाता है। बाद में उन्हें वैज्ञानिक के पद पर भी नियुक्ति मिल सकती है, यदि उनके अंदर काबिलियत है तो। सब्जेक्ट की जानकारी है तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। जिले के छात्रों को क्या दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है? जो प्रतिभावान छात्र हैं उनको क्या यहाँ पर क्या साधन उपलब्ध हैं, इस पर प्रकाश डालें। अगर यहाँ पर उनको उनके साधनों की पूर्ति नहीं होती तो कहाँ जाएं इसके बाद? देखिए, हमारे जिले के स्तर पर जब बच्चा +2 करके निकलता है तो सबसे बड़ी एक परेशानी क्या कही जाए, मैं तो इसको यूँ कहता हूँ कि एक फैशन है कि वो भागता है बड़ी-बड़ी कोचिंग्स की तरफ। उसकी वजह है गार्जियंस की समझ और बच्चे की समझ। हमारे जिले के स्तर पे अभी हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही अच्छी योजना लॉन्च की। मैं उसका हिस्सा भी हूँ, स्वयं भी मैं उसमें केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, उसके तहत जो गरीब बच्चे हैं या जो इस लायक नहीं है, जिनके अंदर प्रतिभा है, अच्छी बड़ी कोचिंगों में वो नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए नीट की और जेई के लिए जो है, और यूपीएससी के लिए जो है, यूपीएससी और क्या कहते हैं ये पीसीएस के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है। निःशुल्क उनको जो है समाज कल्याण विभाग की तरफ से शिक्षा दी जा रही है और बहुत ही अप टू द मार्क शिक्षा दी जा रही है। अगर बच्चा यहाँ पे आता है, उसको निःशुल्क शिक्षा मिलती है और अच्छे से अच्छा टीचर जिले का वहाँ रखा गया है जो उनको शिक्षा दे रहा है। और मेरा अंदाज़ा है, बल्कि यूँ कहें कि मेरा विश्वास है कि अगर बच्चा ढंग से उसमें पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, तो बिना बड़ी कोचिंगों में गए हुए भी वो सफलता प्राप्त कर सकता है। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, मैं इसकी बहुत तारीफ करता हूँ जब भी इसकी बात आती है कि निःशुल्क बच्चे को और एक उच्च स्तर की शिक्षा दी जा रही है। जिले स्तर पर क्या साधन ऐसे उपलब्ध हैं छात्रों के लिए? जिले स्तर की ही मैं बात कर रहा हूँ श्रीवास्तव जी, ये जिले स्तर पे ही चलाया जा रहा है। पहले ये मंडल स्तर पे चलता था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इसको जिले स्तर पे लाके कर दिया है। इसकी जो कक्षाएं हैं, डीएवी आप जानते होंगे, डीएवी कॉलेज है, उसमें जो है चलती है, और यूपीएससी के लिए जो है यहाँ जवाहर लाल जो है डिग्री कॉलेज में चलती है। मैं जिले की ही बात कर रहा हूँ, जिले स्तर पे ये कार्य हो रहा है। वर्तमान में बोर्ड की परीक्षा आ रही है, उनको आप क्या राय देना चाहेंगे, उसके बारे में जरा कुछ बताइए। जी देखिए, सभी छात्र जो इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, बतौर एक रसायन विज्ञान के शिक्षक के मैं उन्हें ये सलाह देना चाहता हूँ कि बच्चों, घबराना नहीं है, बहुत पैनिक नहीं होना है। कठिनाइयाँ आती हैं, कठिनाई है, कठिन सवाल भी आते हैं। आप पहले अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़िए, अपने आप को शांत रखिए और जो प्रश्न आपको आते हैं, पहले आसान लगते हैं, उन्हें करते हुए चले जाइए। फिर जो प्रश्न आपको कठिन लग रहे हैं, जिसमें आपको ज़्यादा कठिनाई लग रही है, उन पर कार्य कीजिए। रही तैयारी की बात, तो मैं तैयारी की बात में आपको ये बताऊं कि बच्चों, जो आपकी किताब है, जो एनसीईआरटी की किताब है, एनसीईआरटी से अब सारे बोर्ड एनसीईआरटी की किताबों से ही पढ़ाई करा रहे हैं, उसमें
बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाया गया है, बताया गया है। आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो बिल्कुल इस तरह का बना दिया गया है कि छोटे आसान सवालों से होते ही बड़े सवालों की तरफ जाते हैं हम। एक बात का ज़रूर बच्चों ध्यान रखना है आपको कि हमारी केमिस्ट्री अकेली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके सवाल जो होते हैं बीच में चौथे पाँचवें नंबर का सवाल होता है अक्सर, वो बहुत छोटे-छोटे सवाल पूछे जाते हैं आधे-आधे नंबर के। तो बड़े ट्रिकी सवाल होते हैं और बहुत छोटे-छोटे सवाल होते हैं। तो उनकी तैयारी के लिए मेरा आपसे ये कहना है कि आप अनसॉल्व्ड ले लें, 4-6 साल, 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को देख लें। हालाँकि इस तरह के सवाल अब जो पूछे जा रहे हैं इधर, जब से मेरे ख्याल से 3 या 4 साल, 5 साल पहले से सवाल इस तरह के आ रहे हैं, उनको आप उनसे कर लें। अपने विषय अध्यापक से जो है उन्हें डिस्कस कर लें अगर आपको नहीं आ रहा है। आप उसके अलावा भी आपकी जो किताब है, अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ें या एनसीईआरटी की किताब है, पीछे जो एक्सरसाइज में सवाल दिए गए हैं, यदि आप उन पे अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो मेरा विश्वास है कि आप आसानी से अपने पेपर को कर सकते हैं। अभी श्रीवास्तव जी ने मुझसे ये बात करी कि केमिस्ट्री का जो है एग्रीकल्चर में क्या रोल है, किस तरह से एग्रीकल्चर को अफेक्ट करता है, रसायन विज्ञान अगर पढ़ रहा है बच्चा कैसे उसको समझ सकता है। तो उसके लिए मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि देखिए, कृषि तो एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रसायन विज्ञान के बिना कोई कार्य ही नहीं संभव है। अब जो हमारी ये बायोटेक्नोलॉजी की वजह से जो हमारी ये क्रॉप्स हो रही हैं, तमाम तरह की जो फसलें आ रही हैं, उनमें भी केमिस्ट्री का योगदान है। और सबसे ज़्यादा बढ़ के तो जो ये हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं और जो तमाम इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड्स जो है हम इस्तेमाल करते हैं, ये सब केमिकल्स होते हैं। और इस क्षेत्र में अगर छात्र जाना चाहता है तो उसके लिए बहुत अवसर है। और उससे भी बढ़ के मैं एक बात करूँ कि आजकल जो ऑर्गेनिक खेती की बात की जा रही है, तमाम नुकसान हो रहे हैं केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स वगैरह डालने से। तो अगर हम किसानों को या लोगों को अवेयर करें इसके बारे में और उन्हें अपनी मिट्टी की जाँच कराने की सलाह दें और जिन चीज़ों की आवश्यकता हो केवल उन्हीं का प्रयोग करें, तो बहुत ही बेहतर होगा। मतलब केमिकल भी जो है 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो है धरती की उर्वरा शक्ति के लिए जो है मतलब एक हानिकारक है, जो एक फायदेमंद है। बिल्कुल, बिल्कुल होता है। अगर हम वो कहा गया है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो अगर हम किसी भी चीज़ का अत्यधिक प्रयोग करेंगे तो बजाय फायदे के वो हमें नुकसान पहुँचाएगा। तो हमें सोच समझ के जितनी आवश्यकता हो उतना ही उसका प्रयोग करना चाहिए, ये हमें अवेयर करना पड़ेगा लोगों को। धन्यवाद डॉक्टर साहब का जो है कठिन रणनीति बनाने के लिए और जो है इस तरह छात्रों को जो है उनके भविष्य और उनको ज्ञान के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए आपने बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।